कंफ्यूजन दूर करिए। श्लोक संख्या 39। 39 किनका है? अनन्या माता जी का। अनन्या। अनन्या अनन्या शायद एब्सेंट है, उसका स्कूल है। दूसरा अनन्या कौन आया? ओके, पाठ शुरू कीजिए। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, डाउट है। ऐसे लोगों का क्या होगा जो भक्ति में आता है बाद में छोड़ देता है? क्योंकि देखो, हम जब कोई मीठा चॉकलेट हम लोग पाते हैं, कैंडी वगैरह, आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा या कोई मीठा चीज अनुभव किया होगा, तब जब उसको लेते हैं तो जब पहली बार वो जिह्वा को टच करता है और मिठास बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसको कंटिन्यू अपने जिह्वा से रगड़ते रहते हैं, तो फिर वही जिह्वा, वो मिठास थोड़ा शार्प लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, शार्प स्ट्रांग लगता है वो स्वीटनेस। और दांतों में थोड़ा सा वो फील होता है। ठीक है, मुझे तो अभी फील हो गया सुनने में, बोलने मात्र से। क्यों बोलिए तो? क्योंकि मैं पूरा बंगाल का एकमात्र चॉकलेटी बॉय हूँ। हम्म, ठीक है। अरे तभी तो, ये हंसता हंसा कौन, ये हंसा कौन? तभी तो कथा में इतना मिठास आता है, हरि इतना बोल। मिठास। ठीक है, ये बात कभी मत बोलना कि हमारा प्रभु कौन है, क्या बॉय है। चॉकलेट बॉय। चॉकलेटी बॉय। चॉकलेट बॉय। हाँ, ये जेलसी तो होता है हमेशा, इसलिए। ये फिर आ गई ये भौजाई। ये भौजाई को या तो एक पैर डालना होता है मेरे बातों में, या तो दूसरा हाथ डालना होता है, या तो मुंह डालना होता है, या तो कान, या तो नाक, कुछ ना कुछ तो डालना ही होता है इनको। माता जी भी कम नहीं है। वो मिल्क चॉकलेट है, ठीक है, उतना फ्लेवर नहीं होता, उतना नहीं होता है। बस देखने में सफेद ठीक ठाक अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट नहीं होता। टेस्ट होता है, रियल टेस्ट होता है चॉकलेट में। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी कोई साउंड आन के बोला, मुंह तोड़ देंगे हम। उनके बातों में मिठास होता है। आय! श्राप दे दूंगा मैं, भस्म कर दूंगा तेरे को। मैं तो यही ओके। कर... ओके। हम्म, क्योंकि देखिए, शुरू शुरू में भक्ति आता है सब कुछ नया, और सब कुछ नया में बहुत कुछ अच्छा लगता है। सब चलते रहे। हम्म, माता जी स्ट्रॉबेरी सफाई को और इग्नोर इट। हम मायावी चीजों को इग्नोर करते हैं, हम अनटच्ड रहते हैं ऐसे मायावी बातों से। ठीक है, तो जब कोई चीज नया नया होता है, शुरू शुरू में अच्छा लगता है, भक्ति भी शुरू शुरू में अच्छा लगता है, ये क्लासेस वगैरह भी शुरू शुरू में अच्छा लगता है। हाँ, गुरुजन के साथ, भक्तजन के साथ, हाँ, या कुछ भी हो, कुछ भी हो, भक्ति भक्ति क्यों ना, भक्ति तो हमेशा तरोताजा ही रहता है। लेकिन ये भी क्या होता है, जब शुरू शुरू में एक अलग ही जोश, उमंग, उत्साह, एक रंजन होता है मन में, उमंग होता है, एक उत्साह होता है, एक उत्कंठा होता है, क्योंकि सब कुछ नया होता है ना। नया नया में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वही चीज का आदत होते जाता है, आदत होते जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का स्वभाव है, जब तक रस है निचोड़ो, और थोड़ा रस, थोड़ा सा
कम हो जाए, फिर हम लोगों का छोड़ने का आदत है। तो इसलिए अर्जुन जी को ये पता था कि क्या अर्जुन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बुद्धिमान, विवेकवान व्यक्ति हैं। उन्होंने हम सब के लिए प्रश्न किया कि ये सब भक्ति, ये आध्यात्मिक जीवन, ये कृष्ण भक्ति के जीवन में भी ऐसा ही होता है। शुरू-शुरू में नया में सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे भगवान बाद में बोलेंगे इसके बारे में, अंतिम-अंतिम अध्याय में आएँगे उस टॉपिक्स में भी बाद में पढ़ाऊँगा मैं अच्छे से। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी। जल्दी-जल्दी सीखना है, जल्दी-जल्दी पा लेना है, जल्दी-जल्दी जान लेना है। बहुत हड़बड़ी करते हैं, बहुत हड़बड़ी। फिर सब कुछ सीख लेते हैं, फिर सीखने के लिए, जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? टेस्टलेस। अभी पहले जैसा मज़ा नहीं रहा, पहले जैसा आनंद नहीं आता है क्लास करने में, अभी पहले जैसा भक्त संग करने में उतना उत्साह नहीं होता है। ये होता है। अवश्य ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हड़बड़ी कर दिया और जो टेस्ट हमें आस्ते, 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 आस्ते लेना था, वो हम लोगों ने वो टेस्ट एक साथ में ले लिया या एक साथ में ले लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, हड़बड़ी से होता है गड़बड़ी, गड़बड़ी से होता है लड़बड़ी। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, स्लो प्रोग्रेस ही बेस्ट प्रोग्रेस है। आराम से बढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं भाई। क्यों तुमको आज ही इकट्ठा भगवान को प्रेम कर देना है क्या? तुम क्या आज ही एक ही दिन में गुरु का शरणागत हो जाना है क्या? क्या तुमको आज ही एक ही दिन में भगवान की तरह ही 64 दिनों में 64 कला को प्राप्त कर लेना है क्या अपने गुरु से? जीवन भर सेवया सेवया नित्यम भागवत सेवया, मैंने बोला ना आज, नित्य, 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 हर रोज एक नया उमंग, नया उत्साह, नया उत्कंठा के साथ हम लोग को सुबह उठना पड़ेगा और भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। आज सुबह उठ लिया, कल को उठने का मन नहीं कर रहा, उत्कंठा ही नहीं है, ऐसा नहीं। भले आप लेट से उठिए, लेकिन उसी टाइम में उठने का कोशिश करें। आज तो जोश-जोश में उठ गए 3 बजे, जोश-जोश में उठ गए 2 बजे और जोश-जोश में उठ ही नहीं पाए। कभी तो इतना जोश कि सो ही नहीं पाए। इतना भी जोश नहीं लाना है कि सोना ही नहीं है। सो जाओ, सोना है, शरीर को थकान होता है, शरीर को सुलाना पड़ेगा। हुँ, एक दिन तो सोना ही है हमेशा-हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले एक टाइम टेबल बनाओ सोने के लिए। भले ही आप 5 बजे जागें, लेकिन हर रोज़ 5 बजे जागने का रूटीन बनाइए। यदि आप 4 बजे उठते हैं, हर रोज़ उसी उत्कंठा, उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ हर रोज़ 3 बजे उठने का प्रयत्न कीजिए। आज तो जोश में उठा बिना होश के साथ 3 बजे, कल उठा 4 बजे, परसों उठा 5 बजे, देखा तरसों तो वो उठा ही नहीं। इतना भी जोश नहीं लाना है कि होश ही उड़ जाएँ। हुँ। ठीक है? तो डेली प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए, टाइम। हुँ? और आराम-आराम से सीखना है। आराम-आराम से सीखते हैं, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए बाकी रह ही जाता है। इसके चलते क्या होता है, हम जीवन भर प्रयास करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ़ के बारे में बहुत सिंपल मैं एक सेंटेंस में हमेशा लाइफ़ का मीनिंग बताता हूँ। जीवन क्या है? जीवन एक प्रयास है। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है। कौन-सा यात्रा? कृष्ण तक पहुँचने का यात्रा। कृष्ण कहाँ है? हमारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में कृष्ण किस रूप में है? परमात्मा के रूप में है। और उस परमात्मा के साथ हमारा ये कौन? हम आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का इस यात्रा को ही जीवन बोला जाता है। और हमें क्या करना है? इस यात्रा में हमें लग जाना है और मैं यात्रा करके दिखाऊँगा, मैं यात्रा पहुँचूँगा, संकल्प नहीं लेना है। प्रभु, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं आपके ही कृपा से आप तक पहुँचने का मेरा जो ये यात्रा है, मैं हर रोज़ एक नया प्रयास के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं करूँगा या मैं संकल्प नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर मैं संकल्प ले लिया, अगर वो संकल्प छूट गया, टूट गया तो मेरा जीवन अधूरा रह गया।
मैं अपने जीवन को अधूरा नहीं रहना चाहता या नहीं रखना चाहता है। इसलिए हे प्रभु, आपके कृपा से कोई आप तक पहुँच सकता है। हे गुरुदेव, आपके कृपा से आपका ज्ञान को, आपके ध्यान को, आपने मनन को, आपके चिंतन को, आपके भजन को या स्वयं आपको कोई जान सकता है। इसलिए आप कृपा करें, मैं प्रयास करूँगा। आप कृपा करें, मैं प्रयास करूँगा। आप कृपा करें, मैं प्रयास करूँगा। बस मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है प्रयास। और आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हे गुरुदेव, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। कृपा ऐसा, कौन-सा कृपा? कि उनके सान्निध्यम का कृपा, यानी कि उनके साथ का कृपा। आप हमेशा मेरे साथ में रहें। जैसे मैं एक बात आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ ना, कि कल भी मैंने बताया था, मेरा ये शरीर सत्य है या मिथ्या है? मैं थोड़ा समय बाद मैं क्लास को छोड़ दूँगा। ये क्लास छोड़ने के बाद भी मैं नित्य आपके साथ रह सकता हूँ। कैसे? स्मरण। स्मरण। स्मरण ही एकमात्र ऐसा साधन है, जो नित्य हम लोग गुरु का संग कर सकते हैं, नित्य हम कृष्ण का संग कर सकते हैं। एकमात्र स्मरण। और ये हमको किसने सिखाया? ब्रज गोपिकाओं ने हमको सिखाया। वो नित्य, 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 नित्य ही कृष्ण के स्मरण में रहते थे। जब कृष्ण भी सामने आ जाएँ, तो उनको ऐसा लगता था कि ये छलिया छल कर रहा है। ये थोड़ी ना हमारे सामने, देखो तो मेरा बुद्धि को, देखो तो मेरे माया बुद्धि को, मेरे छल को, कि मैं अभी भी कृष्ण को देख पा रहा हूँ। कैसे मेरे ये नयन कैसे मोहित हो चुका है ये माया के द्वारा। इतना स्मरण करते थे कि वो अपने आप के सर को पीटते थे। ये छलिया अभी भी हमको दिखाई दे रहा है। इसका छल तो देखो। गोपिकाएँ इतना स्मरण में रहते थे कृष्ण का, इतना स्मरण, इतना चिंतन कि कृष्ण साक्षात रूप में भी सामने आए, तो उनको लगता है कि छलिया छल कर रहा है। ऐसा चिंतन। सोचिए, ऐसा चिंतन हमको भी करना पड़ेगा। चिंतन। सततम कीर्तयन्तु माम् यतन्तश्च दृढ़व्रता। दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ चिंतन करो भगवान का, अपने गुरु का। स्मरण करो, चिंतन करो, एकमात्र उन्हीं का। क्योंकि जो निकुंज लीला में प्रवेश करना चाहता है, वहां पर केवल 3 व्यक्तित्व का ही चिंतन होता है। या बोले आप लोगों के लिए सरल भाषा में बोल दे तो 4 चीजों का चिंतन होता है। एक तो स्वयं निकुंज वृंदावन, दूसरा हमारे स्वामिनी, तीसरा हमारा भगवान श्री कृष्ण, और चौथा वहां पर प्रवेश कराने वाला हमारा गुरु। बस ये 4 को छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, यदि इस संसार से निकलना चाहते हैं तो। और चिंतन ऐसा कि वह व्यक्ति सामने भी आए, तो आपको ऐसा लगे क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? वो मेरे सामने है, ये स्वप्न है, ये भ्रम है या ये सत्य है? ऐसा चिंतन कर पाएंगे, अवश्य ही कर पाएंगे। कोशिश तो करिए, इसलिए मैंने बोला प्रयास। प्रभु, हे गुरुदेव, मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, मैं संकल्प, दृढ़ता, श्रद्धा नहीं ला सकता। मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ और मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। इसलिए जीवन एक यात्रा है कृष्ण तक पहुँचने का, और उसमें हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। हुँ। जब व्यक्ति प्रयास करता है, वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। यदि व्यक्ति संकल्प ले और वो पूरा ना हो, तो व्यक्ति छोड़ देता है वो बात को। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का संकल्प ना ले, किसी भी प्रकार का संकल्प ना ले, जीवन को ही संकल्प बनाइए। कैसा संकल्प? मैं प्रयास करूँगा, प्रयास का संकल्प बनाइए। संकल्प लेके क्या करेंगे? मर ही जाएँगे एक दिन। सुबह का तो अभी तो जी रहे हैं, बोल रहे हैं, बात का गारंटी है। 2 मिनट बाद का क्या गारंटी है? गारंटी कोई दे सकते हैं आप लोग मुझे? सुबह-सुबह आप लोग ने मैं 64 माला का संकल्प लेता हूँ। दोपहर में मर गए तो? दिन में मर गए तो? 1 घंटा बाद मर गए तो? जो संकल्प किए बैठे थे उसका क्या फिर?
इसलिए जीवन को ही संकल्प बनाओ। कैसा संकल्प? मैं 64 माला करने का प्रयास करता हूं आज। ये प्रयास का संकल्प बनाओ। जीवन को ही संकल्प बना डालो। जीवन में संकल्प ना बनाओ, जीवन को ही संकल्प बनाओ। जैसे मैंने कल बोला था, हमारे विचार में स्वामिनी जी क्यों रखें? हमारा विचार को ही स्वामिनी जी बनाना चाहिए। मैंने कल बोला था ये बात। मैं तो धाम में रहने का भी कभी चिंतन नहीं आता कि मैं ऐसा ऐसा होगा, धाम में रहूंगा, ये झमेला झंझट से निकल जाऊंगा, धाम में रहूंगा, ऐसा कभी चिंतन नहीं आता मेरा। क्योंकि चिंतन को ही मैंने स्वामी जी को हाथ में छोड़ दिया। अब जो करे सो करे, बस। जीवन को ही संकल्प बनाओ। कैसा संकल्प? प्रयास करूंगा। जब व्यक्ति प्रयास का संकल्प लेता है ना, वो 1000 बार गिरने के बाद भी, 1000 बार हारने के बाद भी, वो दूसरा दिन, दूसरा पल, दूसरा क्षण, दूसरा मोमेंट, फिर एक नया प्रयास के साथ शुरू होता है। दाएं हाथ से काम नहीं हुआ, बाएं हाथ से शुरू करता है। आंखों से काम नहीं हुआ, मुख से शुरू करता है। मुख से नहीं हुआ, कान से शुरू करता है। कान से नहीं हुआ, पैर से शुरू करता है। पैर से नहीं हुआ, मन से करता है। मन से नहीं हुआ, हृदय से करता है। हृदय से नहीं हुआ, चिंतन से करता है। चिंतन से नहीं हुआ, स्मरण से करता है। मन स्मरण से नहीं हुआ तो बुद्धि से करता है। बुद्धि से नहीं हुआ तो विवेक से करता है, लेकिन करता जरूर है वो। समझे बात को? प्रयास। मैं ये करूंगा नहीं, मैं अवश्य इसको करने का प्रयास करूंगा। शब्द डालो, प्रयास। प्रयास शब्द डालो, प्रयास। अब व्यक्ति सोचता है आज तो मुझे मेरा मूड अच्छा है। मूड अच्छा होता है कभी कभी व्यक्ति भक्तों का। तब वो सोचता है आज मैं 64 माला करूंगा, आज तो 1 लाख नाम जप कर दूंगा। जा ले। सुबह सुबह बहुत जोश के साथ उठता है। 16, 24, 25, 30, 32 करता है। फिर तो जैसे हमारी श्रुति डिम लाइट हो रहा है, वैसे ही हम लोग भी डिम लाइट हो वही मैं जाते भी बोलने वाला था प्रभु। हैं। चकाचौंध लाइट से फिर आस्ते 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 डिम होते जाते हैं, डिम होते जाते हैं, डिम लाइट बन जाते हैं। हमारे 32 से 30, फिर हम देखने लगते हैं बाप रे 32 पूरा बाकी है। कब करूं, कब खत्म करूं? फिर क्या चक्कर होता है खत्म करने का चक्कर, कब कंप्लीट करूं? रात हो जा रहा है, सो नहीं पाऊंगा टाइम से, खा नहीं पाऊंगा, कब खाऊंगा, कब जाऊंगा, कब सोऊंगा, कब हगूंगा? हाँ, बाप रे बाप रे, सोना भी है, हगना भी है, हाँ, खाना भी है, निकालना भी है, बहुत कुछ करना है। कब करूंगा भाई इतना सारा काम? अभी तक तो बस 32 ही माला हुआ है। सुबह सुबह तो जोश में आ गया, ले लिया संकल्प। सोचते सोचते फिर बेचारा अलग दुनिया में फिर। आ, 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 फिर भगवान जैसे अपने मुख में पूरा अनंत बड़े ब्रह्मांड देखा था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम। उठ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। ऐ, फिर वो चलता है। बहुत ही हो गया। फिर वो वॉक करके चैंटिंग करने लगता है। फिर उसको चेयर दिखाई देता है, बैठने का जगह दिखाई देता है, हवा लगता है ठंडा ठंडा। फिर वो बैठ जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। मेरा शिष्य लोगों का तो ऐसा गति है, मेरे को केवल राम ही सुनाई देता है। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम। और राम में तो इतना इतना दम दिखाता है, क्या ही बोले। वो मेरे को बार बार प्रमाण दे रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारों का हालत है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों का हालत है।
यहाँ पर केवल एक नाम लेने से नहीं होगा। यहाँ पर एस, जे, डी, बी, सी, ई सब है, सब। अरे हो गया। अब फिर ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर होते-होते रात का 12 बज गया, 12 बजने के बाद तो फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। एक तो सो नहीं पाया, एक तो ढंग से खा नहीं पाया, एक तो ढंग से हग नहीं पाया और फिर रात का 12 भी बज गया और ऊपर से ज़िंदगी में भी 12 बज गया, संकल्प का तो धजिया उड़ गया। और फिर चल गए हम लोग दूसरा दिन में। अब 12 बज गया रात का। अब 12 बजे के बाद तो दूसरा तारीख, दूसरा दिन शुरू हो गया। अभी कुछ कर नहीं सकते, तो क्या होगा? फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाएँगे। छी! मेरे से इतना भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, फिर ओवरथिंकिंग आएगा, ये, वो, हेन-तेन, जा! मेरे से होगा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर ऐसा सोचने लगता है। तो ऐसा कार्य ना करें। कार्य ऐसा करें, आज मैंने 32 माला किया तो कल मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा 48 करने का, प्रयास करूँगा। फिर वो 32 से 35, 36 थोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर वो सोचता है आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं जितना वो रह गया है मैं कल और उसको करूँगा। ये वाला प्रयास से ऐसा भाव आता है। ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी टाइम पे खाने का, टाइम पे जाने का, टाइम पे घूमने का, टाइम पे कमाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ों में कहाँ प्रयास करते हैं? जल्दी-जल्दी श्रृंगार करो, बाहर घूमने जाना है, उसका प्रयास करते हैं। जल्दी-जल्दी बहुत सारा आइटम कम समय में बनाओ, खाओ-पाओ, एन्जॉय करो, इसका प्रयास करते हैं। आनंद सागर जैसे हैंडसम होने का प्रयास करते हैं। हुँ? थोड़ी ना होगा ऐसा, थोड़ी ना होगा ऐसा, थोड़ी ना होगा ऐसा। ऐसा प्रयास करने से थोड़ी ना होगा। हमें तो कृष्ण तक पहुँचने का जो यात्रा है, उस यात्रा में सफ़र करने का प्रयास करना चाहिए, उस सफ़र में लग जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो सफ़र करो इस संसार में, या तो सफ़र करो इस संसार में। एक होता है SUFFER सफ़र और एक होता है SAFAR सफ़र, सफ़र। या तो सफ़र करो, या तो फिर सफ़र ही करो। समझ गए बात को? SUFFER को हिंदी नेपाली में क्या बोलते हैं? बोलो श्रुति? प्रभु कष्ट झेलना। हाँ, भोग तो, है ना? दुःख कष्ट भोगो, भोग तो, भोगो। या तो ये वाला SUFFER सफ़र करो, या तो SAFAR वाला सफ़र करो। यानी कि कृष्ण भक्ति की यात्रा में लग जाओ, वो या सफ़र में लग जाओ, अपना सफ़र शुरू कर दो। ठीक है? तो आज का मनन चिंतन को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने अर्जुन जी का प्रश्न लिया, 3 प्रश्न और कल हम लोग इसका उत्तर लेंगे 6.40 से। श्री भगवान वाच। 40 किनका है? किरण माता जी का, 41 दिनेश प्रभु जी का, 42 देव प्रसाद प्रभु जी का। तो जिन-जिन का श्लोक है, कल एकदम समय पर उपस्थित रहिएगा और यदि किसी कारणवश यदि एब्सेंट हो सकते हैं, तो अपना श्लोक किसी को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, पास कर दीजिएगा, ओके? ओके, हाँ, आजकल हमारे क्लास में क्रिस प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। 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 जय।